हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, जैसे कि हमारी सीरीज चल रही थी GS3 के क्वेश्चंस की, ठीक है, मेंस 2022 की। तो गाइस उसका पार्ट 6 यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अब कंसिस्ट करेगा आपके 250 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है, और इसके जो कि 15 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो कैसे उसको लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, लेट्स डिस्कस इट। तो गाइस क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रीसेंट पास्ट हैज बीन लेड बाय इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। तो देखो, सबसे पहले क्या डिस्कस करोगे इसके अंदर, सबसे पहले बात करोगे कि लेबर प्रोडक्टिविटी क्या है, ठीक है। फिर इसने, देखो क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, रीसेंट पास्ट का पूछा है तो तुम रीसेंट पास्ट का ही बताओगे, ठीक है। तो पहले ना इतना पार्ट करेंगे, उसके बाद कह रहा है कि पहले तो एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट को, ठीक है, इतनी एक्सप्लेनेशन दे देना। फिर कह रहा है क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जिसमें कह रहा है कि ऐसे सजेशंस दो जिससे कि ग्रोथ पैटर्न विल लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। यानी कि तुम्हें कुछ ऐसे सजेशंस देने हैं जिसकी वजह से क्या हो, ग्रोथ पैटर्न इंक्रीमेंट हो, जॉब्स की इंक्रीमेंट हो और लेबर प्रोडक्टिविटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना हो, ठीक है। तो इसके दो पार्ट हैं, दो हिस्सों में करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। दिस इज लेबर प्रोडक्टिविटी। फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला जरूर लिखना है तुम्हें, फॉर्मूले के बिना क्योंकि काम नहीं चलेगा। तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड अपॉन इनपुट मैन आवर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी। कि लेबर प्रोडक्टिविटी को क्वेश्चन एड्रेस कर रहा है तो सबसे पहले वही समझाओ कि लेबर प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है, आउटपुट पर लेबर आवर, ठीक है। और ये कैसे ड्राइव इन होता है, तो जब आप कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हो, टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस करते हो, ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट करते हो, तो लेबर प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। क्या इसमें बिजनेस और गवर्नमेंट का भी रोल होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। जब गवर्नमेंट या बिजनेस डायरेक्ट इन्वेस्ट करेंगे, इंसेंटिव्स क्रिएट करेंगे, टेक्नोलॉजी में इंक्रीज करेंगे, तो फिर डेफिनेटली लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू एड्रेस लेबर प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन पे वही चलते हैं कि ये वाली जो आपको टर्म एक्सप्लेन करनी थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रीसेंट पास्ट हैज बीन लेड बाय इंक्रीज इन द लेबर प्रोडक्टिविटी। देखो, ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने लेबर प्रोडक्टिविटी के बारे में क्या बोला है कि इट रिप्रेजेंट द टोटल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, यानी कि हम इसको GDP में मेजर करते हैं, प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ लेबर, ठीक है, गिवन टाइम पीरियड के अंदर। वही वाला फॉर्मूला जो है उसको मैंने यहाँ पर ILO के डेफिनेशन से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब रीसेंट पास्ट में क्या हुआ, ऐसा इंडिया ने कैसे विटनेस करी, लेबर प्रोडक्टिविटी में कैसे इंक्रीमेंट हुआ, तो उसके कुछ फैक्टर्स थे गाइस। तो पहला फैक्टर था, क्योंकि कोविड चल रहा था तो ड्यूरिंग कोविड-19 क्या हुआ, वर्क फ्रॉम होम प्रिवलेंट था काफ़ी ज़्यादा। तो लोग क्या करते थे, बहुत ज़्यादा फोकस एंड डिवोट होकर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिवोट करते थे काम की तरफ। तो ऐसे कई सारे लोग मिल गए, लेबर प्रोडक्टिविटी इस वजह से काफ़ी बड़ी। वर्क फ्रॉम होम से लोग अपने वकेशंस में भी, संडेज में भी काम कर रहे हैं। कई दिनों तुमने सुना होगा कि 7 डेज वर्क करना शुरू कर दिया था, तो ये भी रहा। इवन तुम देखो कई सारे ऐसी चीज़ जहाँ जगहें बनी जहाँ पर उन्होंने क्या करा कि भाई अब क्योंकि आप लोग घर पर हो तो 7 डेज वर्क करो, तो ऐसा हुआ वर्क फ्रॉम होम होने से। दूसरा, रीइंस्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई ना, जब लॉकडाउन का पीरियड खत्म हुआ तो जो आउटस्कर्ट एरियाज से लोग आने लग गए टुवर्ड्स अर्बन एरियाज, तो उससे क्या होगा, देखो ना, जितने भी लोग अपने रूरल एरियाज में, अपने विलेज एरियाज में चले गए थे अपनी फैमिलीज के पास, वो वापस आएगी ना लेबर अब, तो क्या होगा, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेबर की एक्टिविटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तीसरा कॉस्ट का गैस, गवर्नमेंट की स्कीम्स भी तो चल रही हैं रिसेंट पास्ट की, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट को लेकर हो, ठीक है, चाहे वो स्टैंड अप इंडिया वाला प्लान रहा हो। ये सभी प्रोग्राम्स के कोशिश क्या है कि हम ना, देखो इसका तो सीधा सा है ना कि जॉब सीकर से हम क्या चाहते हैं, टू जॉब क्रिएटर चाहते हैं हम। तो हम कर तो रहे हैं। अच्छा, जॉब क्रिएटर से क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली यू आर एनहांसिंग द लेबर एक्टिविटी प्लस गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल एंड दैट इज इंक्रीजिंग द लेबर प्रोडक्टिविटी अगेन, ठीक है। अच्छा, एड टेक प्लेटफॉर्म्स के लिए तो गाइस समझ लो ये इतना शुभ पीरियड था कि तुम देखो कई लोगों को तुम जानते भी नहीं होगे, लेकिन इस पीरियड में लोगों ने एजुकेशन को बहुत बूम पे लाए। मतलब बायजूस का तो यार स्पेशल एक न्यूज़ आया था ये कि बायजूस बिकेम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट टेक कंपनी ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। तो बहुत ही फ्लरिशिंग पीरियड रहा, क्योंकि देखो यार सारी पढ़ाई कैसे होने लग गई, ऑनलाइन होने लग गई। दैट इनहैंस द लेबर प्रोडक्टिविटी अगेन। अच्छा, और अब तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, सजेशंस देने हैं कि ग्रोथ पैटर्न भी अच्छा रहे, जॉब्स भी क्रिएट हो, लेकिन लेबर प्रोडक्टिविटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए।
तो इसके लिए क्या करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जो होती हैं यानी कि MSME सेक्टर जो है, स्टार्टअप कंपनीज हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए ताकि लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहे और काम लोगों को एडुकेट नंबर ऑफ जॉब्स आती जाएँ। ठीक है, गवर्नमेंट भी कुछ काम करे। गवर्नमेंट क्या करे, कैपिटल एक्सपेंडिचर करे, कैपेक्स करे। क्या करे, कैपेक्स करे, यानी कि अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाए जिसकी वजह से अब जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह क्रिएट हो। ठीक है, और लेबर प्रोडक्टिविटी इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, ये भी इंश्योर करना है। तीसरी चीज़ क्या है, कुछ ऐसे एफर्ट लिए जाएं जिससे कि जो सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है वो मेन स्ट्रीम वर्कफोर्स में आ पाए। ठीक है, हम देखो बहुत कोशिश करने की ज़रूरत है हमें कि जितना भी हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है ना, वो हम उसको फॉर्मल की तरफ लेकर आए, उससे भी हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। ठीक है, बताना कॉज कि इसके साथ साथ अपस्किलिंग प्रोग्राम्स चलाने चाहिए। गवर्नमेंट जब भी रिक्रूटमेंट कर रही है ना, इवन इन द फाइनेंशियल प्रूडेंट मैनर में, तो उसको इनिशिएट करें कुछ प्रोग्राम्स ऐसे, ये ज़रूरत है। ऑटोमेशन करना ज़रूरी हो गया है। न्यू एंड एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज एक तरीका है लेबर प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखने का, इकोनॉमिक ग्रोथ करने का। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन जैसे कि हमने पहले भी कहा, तो ये ना इससे देखो बहुत ज़रूरी ऑप्शन है ये। क्यों ज़रूरी ऑप्शन है? ज़रूरी ऑप्शन इससे है कि लोगों की एनर्जी और टाइम बचता है। ट्रैवल करके जाओगे, थक जाओगे, क्या काम करोगे फिर वहाँ पे जाके। खुद सोचो, अपनी लाइफ सोचो, जब तुम ऑफिस जाते थे लॉकडाउन से पहले, और जब तुमने घर में बैठ के ज़्यादा काम किया होगा, है ना। और जब जाते थे तुम उस टाइम पे जब लॉकडाउन का पीरियड नहीं था, 2019 की बात ले लो, तो उस टाइम तुम जाते थे ट्रैवल करके, दिल्ली से मान लो नोएडा ऑफिस है तुम्हारा, जा रहे हो वहाँ पर, उसके बाद वहाँ पर जाने में 2 घंटे लग गए, फिर वहाँ पर तुम आराम कर रहे हो, कॉफ़ी चाय पी रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो इधर उधर की चीज़ों में, एनर्जी क्योंकि नहीं हो जाती होती ना। तो वर्क फ्रॉम ऑप्शन में ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई। अच्छा, अपस्किलिंग रीस्किलिंग करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अब समझने की ज़रूरत है अपस्किलिंग रीस्किलिंग होती क्या है। देखो, अपस्किलिंग का मतलब है कि जैसे कोई ना अकाउंटेंट है, ठीक है, तो उसको तुमने एडवांस अकाउंटेंसी की टेक्नोलॉजीज़ वगैरह सिखा दी। ठीक है, रीस्किलिंग में यानी कि नई स्किल सिखा रहे हो अपने ही उसके काम में ही। अकाउंटेंट था, अकाउंटेंट को नई नई टेक्नोलॉजी से तुम दिखा रहे हो कि देख तेरे को ये टेक्नोलॉजी ऐसे कर ताकि तेरे को और इसमें प्रमोशन मिले। एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी सीख अकाउंटेंसी की, तो तेरा काम ईजी हो जाएगा। अपस्किलिंग। रीस्किलिंग में क्या होता है कि आपको, मान लो कोई बंदा टीचर है, ठीक है, अब आप रीस्किलिंग में उसको एक और चीज़ सिखा रहे हो। आप उसको कह रहे हो क्योंकि यू आर अ टीचर, तुम्हें और स्टूडेंट्स को अपने एनहांस करना है, यू शुड लर्न डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो। ठीक है, तो आपने एक और नई उसको टेक्निक सिखाने जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड रीस्किलिंग करना। ठीक है, उसके बाद और क्या करें, देखो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को बहुत ज़रूरी है एड्रेस करना। अगर आप चाहते हो ना लेबर प्रोडक्टिविटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, आप समझने वाली बात है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है। तो मतलब अगर प्रेजेंट में आपके पास 5 वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत सिर्फ 2 वर्कर्स की है, जो तो 3 एक्स्ट्रा वर्कर्स हैं उनका क्या करना चाहिए। तो ज़रूरी है इंटीग्रेटेड फार्मिंग को। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब क्या है कि उसको एग्रीकल्चर के साथ साथ डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री, हनी प्रोडक्शन, शीप रेयरिंग, ये सब काम भी शुरू कर देने चाहिए। तो उसमें गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उसका काम करे। वुमेन के लिए डे केयर फैसिलिटीज़ की बहुत ज़रूरत है यार, क्रचेस होने चाहिए ताकि वो अपने, अगर बेबी बहुत छोटा है तो उसको क्रच में छोड़ के आ सकती है, फिर अपना काम कर सकती है। बहुत बड़े बड़े, तुमने सुना होगा, डॉक्टर्स होती हैं, बहुत बड़े बड़े हाईली प्रोफेशनल्स होते हैं, वो क्योंकि उनको जॉब करने का मन नहीं है या उस टाइम पे नहीं करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क्स, ऐसे कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, कि वो कुछ NGOs में वो, क्योंकि कई बार होता है ना हम अपनी लाइफ में अब वो वाला काम ना करके कुछ और कर रहे हैं, तो फिर कम से कम ऐसा ना कुछ एटमॉस्फेयर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट होना चाहिए कि जो वुमेन है वो NGOs में कुछ ऐसे अच्छे अपनी फैसिलिटीज़, अपने जो भी उसने स्किल सीखी हुई हैं, वो वहाँ पर जाके उसको एक्सप्लोर कर पाए। तो ये सब फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है। अच्छा, नेचुरल इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी, एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करना, रिजल्ट इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ इससे होगा। तो देखो ये पैरेलल चीज़ें चलती हैं, लेबर एक्टिविटी इनहेंस होगी, लेबर प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमें पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमी में करने हैं, और इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ पैटर्न्स भी बढ़ेंगे, लेबर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। So this is how you have to present your answer in your mains examination. ठीक है, so a lot, आगे भी मिलते रहेंगे हम ऐसी सीरीज के साथ। कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल।